हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो यार, हमने आप लोगों के लिए SCR सीरीज यानी शॉर्टकट रिवीजन सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें जो भी कैंडिडेट्स, जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एग्जाम्स फाइनल वाले चल रहे हैं या फिर अभी कुछ ही समय में आने वाले हैं, तो उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जिनके एग्जाम्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, जैसे कि अगर कोई 7वीं का स्टूडेंट है जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं फाइनल एग्जाम्स, तो अभी वो थोड़े दिन में यानी कि कुछ ही मंथ के अंदर जब स्कूल्स रीओपन हो जाएंगे तो वो 8वीं में चला जाएगा। यानी कि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर कोई 7वीं का स्टूडेंट है, उसके फाइनल एग्जाम हो गए, तो आप 8वीं की पढ़ाई शुरू कर दो। कैसे करोगे? हमारे चैनल पे ऑल द लेक्चर वीडियोस ऑफ एवरी स्टैंडर्ड, एवरी चैप्टर वाइज लेक्चर वीडियो, सब चीज प्रेजेंट है। बस आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में चले जाना है हमारे। जैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आओगे, JR ट्यूटोरियल्स पे आओगे, वीडियो सेक्शन के बाजू में प्लेलिस्ट सेक्शन है, उसमें आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना। बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको फोल्डर्स देखने मिलेंगे स्टैंडर्ड के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। बस जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, जो भी स्टैंडर्ड का, जो भी सब्जेक्ट का, बस वहां से खोल के पढ़ सकते हो। तो 7वीं का बच्चा 8वीं में गया, पढ़ लेना। 8 का स्टूडेंट 9th में पास आउट हो जाएगा तो 9th का शुरुआत कर देना। 9वीं का बच्चा 10वीं का स्टार्ट कर सकते हो, तो ऐसे आप पढ़ाई की स्टार्ट कर सकते हो। 10वीं का बच्चा बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया है, घर पे आइडल बैठे हो, तो एटलीस्ट यार साइंस लेने वाले हो तो हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के वीडियोस प्रेजेंट है, अच्छे से बैठ के देख सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं है। ठीक है, तो आज मैं क्या लेकर आया हूं, आज हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं एक बेहतरीन चैप्टर की, 7th स्टैंडर्ड की, जो कि है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट एंड बैंक। ये चैप्टर ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन आज कुछ 10 मिनट के अंदर आपको ये पूरा चैप्टर को रिवाइज करवा दूंगा कि ये चैप्टर में हमने पढ़ा क्या था और आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तैयार हो जाइए दोस्तों। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है आपका, दैट इज बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। बैंक का मतलब आप जानते हो यार, हम कभी भी एक आम जनता जो होती है, यानी कि जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं ना, अपना पैसा जो भी बच जाता है, ठीक है ना, आपके पेरेंट्स भी ऐसे होते होंगे, इवन मैं भी ऐसे ही करता हूं, मेरे पेरेंट्स ऐसे करते हैं, दुनिया में जैसे बहुत सारे लोग हैं वो ये करते हैं कि पैसा अगर बच जाता है, ठीक है, तो वो पैसा उठा के वो बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। जब बैंक में वो पैसा पड़ा रहता है तो क्या होता है, वो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। ठीक है, बैंक क्या देता है, हमें इंटरेस्ट देता है। तो वो इंटरेस्ट क्या होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो कुछ बैंक 4%, कुछ 3.5%, 5%, इस हिसाब से इंटरेस्ट हमें मिलता है ईयरली के हिसाब से। ठीक है ना, क्वार्टरली भी मिलता है, क्वार्टरली हमें इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि साल में लगभग 12 डिवाइड बाय, अगर आप क्वार्टर का मतलब क्या होता है, जो आपका 3 होता है ना, मतलब 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, जैसे कि आप जानते हो। तो 12 डिवाइड बाय 4 कर लो तो 3 मंथ का आपका जो इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब वो बात तो चलो बात की बात है, लेकिन जो बैंक होती है ना, बैंक वो सिंपल इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, लेकिन उसका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। जैसे मैंने बोला कि कुछ बैंक 3%, 4%, 5% ऐसे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर किसी भी बंदे ने, किसी भी व्यक्ति ने अगर वो बैंक अकाउंट में पैसा रखा है तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, टोटल पैसा उसको कितना मिलेगा, ये सभी चीज का कैलकुलेशन करने आपको आना चाहिए। इसीलिए हम ये 7th स्टैंडर्ड में ये सब्जेक्ट और ये चैप्टर जो है पढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले 2 चीज आपको ध्यान में रखना है, 2 फॉर्मूला मेन है इसके अंदर। एक होता है अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट मतलब टोटल पैसा, टोटल रुपया। तो अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इसका मतलब क्या है, अमाउंट पूरा पैसा हो सकता है, प्रिंसिपल मतलब जितना आपने बैंक में जमा किया। समझ लो आपने बैंक में 5,000 रुपए जमा किए, ठीक है, आपने बैंक में 5,000 जमा किए और 5,000 जमा करके आप छोड़ दिए। अब वो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो जैसे मैंने बोला कि बैंक क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। तो आपने तो 5,000 भरा था, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट। इनिशियली आपने कितना भरा, 5,000 भरा था, वो आपके लिए क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट था। बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देगा 3%, 4% के हिसाब से। समझ लो इंटरेस्ट कुल मिला के 3 साल में आपका समझ लो 500 रुपया इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 5,000 प्लस 500। यानी कि आपको अगर वो पैसा वापस निकालना होगा आपके अकाउंट में से पूरा का पूरा, तो आपने तो 5,000 भरा था, लेकिन आपको अभी कितने मिल रहे हैं, आपको मिल रहे हैं 5,000 और 500। ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है, थोड़ा सा यहां पे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से हमें प्रॉफिट नहीं होता, वो सिर्फ दिखने में लगता है कि हमें 500 रुपया ज्यादा मिला, लेकिन महंगाई भी तो बढ़ गई ना दोस्तों। आपने वो पैसा कहीं रखा था, लेकिन महंगाई बढ़ गई, तो यार वो 500 रुपया नल एंड वॉइड ही है, समझ लो। तो ये सब चीजें होता है। चलो वो बाकी चीजें हम बात इन्फ्लेशन वगैरह की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप बहुत छोटे हो अभी उस चीज के लिए। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा हिंट देके रखूंगा। तो ये फॉर्मूला बस याद रखना कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये समझ में आ गया? ओके। अब एक और चीज आप समझ लो, एक और फॉर्मूला है। प्रिंसिपल तो चलो मेरे को पता है कि मैंने कितना पैसा दिया है, लेकिन इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? तो इंटरेस्ट का एक अलग से फॉर्मूला होता है जो हमारे मैथमेटिशियन लोग ने बनाया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट या फिर टोटल इंटरेस्ट अगर मैं बात करूं, टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है जो कि होता है दोस्तों P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइड बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला।
P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब कितना साल, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 25 साल, 30 साल, कितना, 100 तो एक नंबर है। तो चलो आपको एक एग्जांपल को क्लियरली यहां पे सॉल्व करके दिखाता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले समझ लो, मेरे पास एक क्वेश्चन है यहां पे, आपके राहुल सर है, समझ लो मैं ही खुद, ठीक है, आपके राहुल सर, राहुल भैया, राहुल दादा, तुम्हें जो भी बोलना है आपको बोल सकते हो, ठीक है। राहुल सर बोरोड, कितना बोरो किया उन्होंने, राहुल सर बोरोड 1,20,000 रुपया। मैंने कितना लिया, 1,20,000 रुपया क्या कर दिया, किससे ले लिया, बैंक से ले लिया, समझ लो, ठीक है ना। कितने साल के ले लिया, 4 साल के लिए ले लिया, फॉर 4 ईयर्स। मतलब देखो बैंक से लोन भी हम लेते हैं, कभी पैसे नहीं होते हैं हमारे पास तो हम बैंक से पैसे ले लेते हैं उधार, ठीक है ना, लोन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो राहुल सर ने समझ लो बैंक से 1,20,000 रुपया क्या कर दिया, लोन ले लिया। कितने साल के लिए ले लिया, 4 साल के लिए ले लिया, ठीक है। तो बैंक ने बोला ठीक है भैया, हम आपको जो है 1,20,000 देंगे 4 साल के लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाऊंगा 8.5% का, एट द रेट ऑफ 8.5%। मतलब मुझे 8.5% ईयरली का इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही रिटर्न टू बैंक, यानी कि क्वेश्चन ये पूछा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही रिटर्न टू बैंक, रिटर्न टू बैंक मतलब राहुल सर ने कितना पैसा वापस किया बैंक को, क्योंकि बैंक को लिया 1,20,000 रुपया, बैंक से मैंने 1,20,000 रुपया लिया, लेकिन बैंक ने बोला मैं ऐसे थोड़ी दूंगा, मैं 1 लाख, क्या मेरे पास पोकट आया क्या 1,20,000 देने के लिए। तो बैंक ने बोला ठीक है भाई, तू 1,20,000 ले, लेकिन बदले में मेरे को हर साल का कितना परसेंट चाहिए, 8.5% इंटरेस्ट चाहिए। तो कितना पैसा मुझे वापस से बैंक को पूरा टोटल देना पड़ेगा, वो हमें निकालना है। मतलब इन शॉर्ट मुझे क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो वी नो द फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला हम जानते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, यह हमें पता है फॉर्मूला। लेकिन हमें अमाउंट निकालने के लिए, प्रिंसिपल तो मुझे चलो पता है 1,20,000 मेरा प्रिंसिपल है, लेकिन इंटरेस्ट मुझे पता है कि नहीं। तो पहले सबसे पहले मैंने क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या है, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइड बाय 100। तो अब मैं क्या निकालूंगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला I इज इक्वल टू PRT मल्टीप्लाई बाय 100 है। P कितना है मेरे पास, 1,20,000, 1,20,000 लिख दो यहां पे, हो गया। उसके बाद R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 है, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 8.5, और मल्टीप्लाई बाय T कितना है, टाइम पीरियड कितना साल है, 4 साल के लिए बोला है, तो यहां पे मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये पूरा किसको डिवाइड करेगा, डिवाइड बाय 100 करेगा, लिख दो। बहुत सिंपल है दोस्तों, कैलकुलेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट इन दिस चैप्टर, आपको कुछ परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। तो I इज इक्वल टू PRT मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। अब आपको क्या करना है, समझ लो, I 1,20,000 है, इसमें देखो ये 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो काट दो, इसके पास भी 2 जीरो काट दो, 0 0 कटता है ना ऊपर नीचे, काट दिया, तो इसके पास कितना बचेगा, 1200 मल्टीप्लाई बाय 8.5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो पूरे को मल्टीप्लाई करो, नीचे तो कुछ नहीं बचा, नीचे 100 कैंसिल हो गया ना, 0 0 कैंसिल, 1 बचा, तो 1 का कुछ वैल्यू है क्या, नहीं। तो मतलब सिर्फ ऊपर के 1200 मल्टीप्लाई बाय 8.5 करके और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे तो आपका एक आंसर मिलेगा, जो कि मैंने निकाला हुआ है ऑलरेडी, 40800 रुपीस। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका आया इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना है, 40,800 रुपया। मतलब मैंने जो बैंक से 1,20,000 लिया था, सोचो, मैंने जो बैंक से 1,20,000 लिया था और बदले में मुझे 8.5% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भरना था 4 साल के लिए, तो मैं उसको इंटरेस्ट कितना भर रहा हूं, 40,800। सिर्फ इंटरेस्ट 40,800 में बैंक को भरूंगा। और टोटल अमाउंट हमारा कितना है, फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी A इज इक्वल टू P प्लस I फॉर्मूला है। तो प्रिंसिपल कितना है, P कितना है हमारे पास, 1,20,000, 1,20,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 40800, 40,800 प्लस कर लो इसको, 1,20,000 प्लस 40,800, तो ये कितना हो जाएगा, 1,60,800, 1,60,800 हो जाएगा रुपीज में, यानी ये टोटल अमाउंट हो गया मेरा, ठीक है। मतलब बैंक को मैंने कितना भरा, बैंक को राहुल सर ने कितना भरा, 1,60,800। कितना लिया था, 1,20,000। सोचो यार, इमेजिन करो, मतलब मैं जो चीजें बता रहा हूं ना, उसको खाली बस इमेजिन करो कि अगर हम बैंक से कुछ पैसे लेते हैं, बैंक से कुछ पैसे लेते हैं, तो बदले में हमें कितना ज्यादा पैसा देना पड़ता है। और ये रियल ट्रूथ है हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, ठीक है ना। आप अपने पेरेंट्स से बात करो, आप में से बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे आपके, आप पूछना कि उनके ऊपर ना होम लोन्स होगा, कि हम क्या करते हैं ना, बैंक में जाते हैं या फिर कोई फाइनेंस में जाते हैं और उससे सम अमाउंट में बैंक से क्या करते हैं, लोन लेते हैं कि मुझे इतना 15 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए।
तो बैंक बोलता है ठीक है मैं तो तेरे को दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को देने में, लेकिन बदले में मैं क्या लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा। तो एक्चुअल में जो बैंक की कमाई है ना, जो हम लोग बोलते हैं ना यार बैंक कमाता कैसे, हम तो अपना पैसा उसको दे देते हैं, तो बैंक कमाता कैसे बताऊं, बैंक हमसे इंटरेस्ट के तौर पे कमाता है और हमारा ही पैसा वो किसी और को इन्वेस्ट करता है। जैसे हम बैंक में 10,000 भर रहे हैं, तो हजारों लोग का अकाउंट है, लाखों लोग का अकाउंट है, तो 10,000 पकड़ के चलो तो कितना करोड़ों हो जाता है, और वो पैसा बैंक में पड़ा है। वो बैंक वाला बैंक में लॉकर में डाल के नहीं रखता है वो सेव करके, बैंक वाला वो पैसे को किसी और को दे देता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, और वो बड़े बड़े बिजनेसमैन वो पैसे से इन्वेस्ट करते हैं, फैक्ट्रीज रन करते हैं, बिजनेस करते हैं, और उससे जो प्रॉफिट होता है वो बैंक को आता है, और बैंक को कंपलसरी मिलना ही है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो बैंक से पैसा लेते हैं लेकिन चुका नहीं पाते हैं, तो भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, फ्रॉड सुना है कि नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, विजय माल्या, नीरव मोदी, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल, 10,000 11,000 करोड़ लेके भाग गए। तो ये होता है बैंक का फ्रॉड। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया है, लेकिन इससे हमारा सिलेबस का कोई लेना देना नहीं है, बस आपको आज में पढ़ाना था कि इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं। तो राहुल सर ने 1,20,000 बैंक से लिए, लेकिन बदले में कितना देना पड़ा, 1,60,000 देना पड़ा बिकॉज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? तो यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेंगे, कैलकुलेट द इंटरेस्ट, कैलकुलेट द अमाउंट, कैलकुलेट द प्रिंसिपल, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे कुछ क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछेंगे, लेकिन मेन फॉर्मूला यही रहने वाला है, आई इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100 और अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, कोई परेशानी आपको इस चैप्टर में नहीं होगी। ठीक है, तो यही था दोस्तों हमारा रिवीजन, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। और आपको बता दूं कि 2 प्रैक्टिस सेट है इस चैप्टर के अंदर, एक प्रैक्टिस सेट का नाम है प्रैक्टिस सेट 40 और दूसरे का नाम है प्रैक्टिस सेट 41। ये दोनों ही प्रैक्टिस सेट के जितने भी एग्जांपल्स हैं हमने सॉल्व करवाए हुए हैं, बस आपको सर्च करना है यूट्यूब पे जाके कि 7th मैथ्स चैप्टर 10 बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट JR ट्यूटोरियल, सर्च करोगे हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, ऐसे लाइन से जितने भी लेक्चर्स होंगे, 3-4 लेक्चर्स होंगे, उसको देख लो, पूरा चैप्टर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक एक एग्जांपल को मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। क्लियर है? तो चलो आज के लिए इतना ही, यही था हमारा शॉर्टकट रिवीजन, जिसमें आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये चैप्टर का पूरा ओवरव्यू एनालाइज करके बता दिया कि क्या था इस चैप्टर में और कितना बेहतरीन तरीके से आपको ये चीज समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है दोस्तों, रिवाइज हो गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, जितना हो सके शेयर कर सकते हो, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बाजू में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।